कलयुगी कपूत ने अपने पिता की मौत के बाद बूढ़ी मां की जिम्मेदारी उठाने की बजाय पुश्तैनी जमीन धोखे से शहर के गुंडों को बेच दी और अब उन्हीं गुंडों के साथ बूढ़ी मां को घर से बेघर करने के लिए जा पहुंचा। अब बूढ़ी मां गुंडों के भय से दर दर भटक रही है। मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। आइए हम बताते हैं कलयुगी कपूत की हैरान करने वाली दास्तां। दरअसल ये मामला ग्राम सिरोदारावल का है। बड़नगर रोड पर स्थित इस गांव में रहने वाली हेमलता पति स्वर्गीय महेश चंद्र जाट अपनी पुत्री भावना के साथ रहती है। दुर्भाग्य ये है कि माँ बेटी दोनों के पति अब इस दुनिया में नहीं है और बेटा सतीश जाट लगभग 8 महीने पहले शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ उज्जैन में अलग रहता है। वो अक्सर अपनी माँ पर जमीन को बेचने का दबाव बनाता रहा, लेकिन जब माँ और बहन इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसने बड़े ही शातिराना ढंग से 35 बीघा जमीन अमरदीप शर्मा पिता आनंद शर्मा उर्फ आनंद भाया को बेच दी। जब इस बात की खबर माँ बेटी को लगी तो दोनों ने न्याय के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिल सकी। इधर अमरदीप जमीन पर कब्जा करने के लिए जुगत में लगा रहा और कल तो उसने हद कर दी। अपने साथ वो 15-20 गुंडों को लेकर जमीन पर कब्जा करने जा पहुंचा। उसके साथ हेमलता का कपूत सतीश भी था। अमरदीप के गुंडों ने वहां जमकर उत्पात मचाया। शर्मनाक बात तो ये रही कि गुंडों ने माँ बेटी के सामने अपने कपड़े तक उतार दिए और जितनी नंगी गालियां दे सकते थे देते रहे और सतीश ये सब होता देखता रहा। बहुत अंत ने बाहर जोर अभी तो कहीं भी नहीं, तो इतनी ज्यादा जोर है। अरे कोई आता तो मान लो। गुंडों ने खेत में ट्रैक्टर से जमीन भी जोत डाली। इतना सब होता रहा, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने नहीं आया। हालांकि हेमलता व भावना के विरोध को देखकर अमरदीप व उसके गुंडे वहां से चले गए। जाते जाते वो ये भी कह गए कि अगली बार आएंगे तो दोनों को मार देंगे। इस घटना के बाद भावना ने डायल 100 को कॉल किया तो भैरवगढ़ पुलिस ने दोनों को थाने पर आने का कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। यहाँ हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि इन दिनों शहर की एक गैंग ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों पर इसी तरह कब्जा कर रही है। कुछ महीने पहले इसी गैंग से जुड़े लोगों ने इलायस खेड़ी में एक महिला को जमीन के लिए जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सुशासन का दावा करने वाली भाजपा सरकार में गुंडों की इतनी हिमाकत कैसे और किसके संरक्षण में हो रही है। तो इंदौर फरी आया कि उज्जैन फरी आया तो शांति नहीं है। हाँ, थारा ऊपर 50 तो केस चली रहा है। हाँ हाँ, 36 की जमीन 36 तो 36 कहाँ से ले आया? ये तो फालतू बात मत करो, तू मत करे ना फालतू बात। हाँ, तू कलेक्टर लगाई। हाँ, उठ जा हाँ, वो चढ़ा ट्रैक्टर चला, वो सड़क पर चढ़ा ट्रैक्टर। हाँ चढ़ा। हाँ मार हाँ मारा बना मार मार हाँ ला मार मेरे भाई ने फर्जीवाड़ा करके हमारे हिस्से की भी जमीन अमरदीप भैया को बेच दी। पता नहीं बेची कि उससे कुछ करा, वो हमको पूरी कोई जानकारी नहीं है। जब हम कल खेत पे थे, मैं, मेरी मम्मी और मेरी गुड़िया, वो सब आए, कम से कम 50-60 जने आए। वो उन्हें हम पर इतनी गंदी गंदी गाली बकी, 2 ट्रैक्टर लेके आए वो। उसके साथ मेरे गांव का संदीप जाट जो रहता है फाटक पे, वो मेरा भाई और अमरदीप भैया भी आया। उसके अलावा मैं किसी को जानती कितने जने आए थे। वो सब नंगे खड़े हो गए पेन खोल के, और हमको सब उनने घेर लिया। हम कैसे हमारी जान बचा के भागे। हमने पुलिस को फोन लगाया, 100 नंबर फोन लगाया। उसके बाद उस पुलिस वाले भी 1 घंटे बाद आए। तो नहीं बोला तुमको जान से मार देगा अगर तुम घर के बाहर निकले। हम कैसे, मैं आज मैं इसको लेके आई हूँ, मैं जानती हूँ। संदीप जाट ने मुझको धमकी दी कि मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। मैं पुलिस में भी गई, भैरवगढ़ में गई। हम कम से कम कितनी कंप्लेन, मैंने 50 कंप्लेन कर रखी वहां पे। पुलिस की तरफ से हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बस यही कि हाँ कर रहे हैं। कब करोगे? आज हमको साल भर हो गया, हम बहुत परेशान हो गए। मैं आत्मदाह कर लूंगी मेरी माँ के साथ और मेरी छोरी के साथ। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अब।
क्योंकि वो हमको मारने के सच्चा हम हमारे हाथ से मर जाए, वो हमको मारने के देता है। तो अमरदीप भैया बोलते हमें तो जमीन लेके रहो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमको हमारी सेफ्टी भी चाहिए। हमको अगर मैं यहाँ से घर जाऊंगी तो मैं को नहीं मांगूंगी, मैं कौन रास्ते में मार डालेगा। हम तीनों लेडीज है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे को पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सेफ्टी चाहिए। जब भी मैं आज घर जाऊंगी, वरना मैं क्या पता मेरे को कौन